नमस्कार दोस्तों, मैं लवभूषण न्यूमेरोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक बहुत बड़े मिथ की न्यूमेरोलॉजी में, जो है नेम न्यूमेरोलॉजी। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग परेशान हैं अपने नाम को लेके कि उनका नाम उनकी डेट ऑफ बर्थ से मैच नहीं होता है। एक्चुअली दोस्तों, ये गलती उन लोगों की नहीं है, ये उन लोगों की है जिन्होंने ये भ्रम को फैला रखा है। जो लोग ये बोलते हैं कि भाई आपका नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैच नहीं होता, एक्चुअली वो सिर्फ आप लोगों को डरा रहे हैं। ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है कि आपका नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैच ही होना चाहिए। आज मैं आपको ऐसे 5 रीजन बताऊंगा कि आपका नाम जो है डेट ऑफ बर्थ से मैच करना जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले बात करता हूं कि वे जो बहुत बड़े बड़े न्यूमेरोलॉजी एक्सपर्ट हैं, उनको मैक्सिमम को ये पता ही नहीं है कि भैया आपका जो नाम है वो किससे मैच कर रहा है, आपकी जो फुल डेट ऑफ बर्थ है उससे या सिर्फ डेट से, जिस दिन आप पैदा हुए। तो मैक्सिमम को पता नहीं है, कोई डेट से मैच करता है, कोई डेट ऑफ बर्थ से मैच करता है। एक चीज क्लियर ही नहीं है कि मैच किससे करना है और क्यों करना है। एक्चुअली अगर यही बात मानी जाए और मैं बताऊं कि ये अगर आपका नाम जो है वो 9 नंबर पे आया है और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो 4 है और टोटल आया 7, और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग नंबर आ रहा है वो अगर 9 है, तो ऑटोमेटिकली वो नाम जो आपका 9 नंबर पे आया है वो 9 नंबर जो मिसिंग था उसको कंप्लीट कर देता है। जो चीज चाहिए एक्चुअली, जिसकी रेमेडी कराते रहते हैं न्यूमेरोलॉजी एक्सपर्ट, वो तो फुलफिल हो ही रही है। फिर उसको क्यों बदलते हैं? क्यों बोलते हैं कि आप अपना नाम 4 पे लाओ, 7 पे लाओ, 6 पे लाओ, 8 पे लाओ, 9 से हटाओ? क्यों? वो ऑलरेडी मिसिंग है, वो पूरा हो तो गया। अगर 9 नंबर का नाम है तो पूरा हो तो गया उसको। लेकिन कंफ्यूज खुद हैं, दूसरों को करेंगे। लेकिन अच्छा दोस्तों, आप देखिए, जब आपका नाम रखा गया ना, तो पंडित जी से पूछ के, और पंडित जी ने पूरा पंचांग देख के आपका नाम रखा कि किस तारीख को हुआ, कितने बजे हुआ। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ना एक अक्षर दिया आपको, एक अक्षर दिया हिंदी का कि इस पे लो, ये लो ले, और इस पे बच्चे का नाम रखो, तब नाम रखा जाता है। पूरे उस ज्योतिष विज्ञान का इस्तेमाल करके क्या हमारा ज्योतिष विज्ञान कमजोर हो गया? नहीं हो गया दोस्तों, क्योंकि ये जो ज्ञान जो न्यूमेरोलॉजी एक्सपर्ट दे रहे हैं वो कहां से लाए हैं? वो बिना वजह कहीं ना कहीं से ऐसी चीजें देते हैं जो अलग हो, देने के लिए और अपने आप को दिखाने के लिए, जिसकी वजह से ना अपना जो सनातन धर्म है वो बदनाम हो रहा है। जो हम सनातन धर्म से अपना रहे हैं ज्योतिष, जो सदा से ही है, स्टार्टिंग से, वो बदनाम हो रहा है। ये जो चाइना से आया है, चैलिडियन का या पाइथो का नाम, न्यूमेरोलॉजी हमारे में कुछ है ही नहीं ऐसा कॉन्सेप्ट। नाम अपनी जगह है, डेट ऑफ बर्थ अपनी जगह है। डेट ऑफ बर्थ का अलग रोल है और नेम का अलग रोल है, समझने वाली बात है। अब आपका जो, आपने एक चीज सुनी होगी भाई, देखो हमारे कॉन्सेप्ट है हिंदू, ऐसे ही और भी हमारे इसमें धर्म है, सिखिज्म है, मुस्लिम भी है, बहुत सारे हैं, जैन भी हैं। तो हम तो जैसे मैक्सिमम बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये जो नाम है ब्रह्मा, तो ये क्या सिर्फ नाम है? आपका अगर कुछ भी नाम है तो क्या सिर्फ वो एक नाम है, जरिया है? नहीं। जब हम बोलते हैं ना ब्रह्मा, ब्रह्मा का मतलब है कि वो शक्ति जिसके पास पावर है क्रिएट करने की। इस बात को ध्यान से समझना कि वो शक्ति जिसके पास पावर है क्रिएट करने की, जो विधाता है, भगवान है, वो ब्रह्मा है, रचयिता है संसार का। तो कितना बड़ा कॉन्सेप्ट, उसको उसमें हमने इतनी सारी क्वालिटी है उसके अंदर, उसको हमने एक चीज में कन्वर्ट किया, ब्रह्मा में। ऐसे ही विष्णु है जो पालन करता है, सृष्टि को चलाने वाला है, इच्छाओं की पूर्ति करने वाला, उसको हमने नाम दिया है विष्णु। तो हमारा जो हिंदू धर्म में जो नाम अपनाए जाते हैं उसका एक अर्थ है, उसका एक मीनिंग है कि ये एक शक्ति को रिप्रेजेंट करती है। जो भी आपका नाम है वो ऐसे ही सिर्फ कहने के लिए नाम नहीं है, उसके अंदर बहुत कुछ छिपा होता है, एक एनर्जी छिपी होती है जो हमारे आदिकाल से चली आ रही है, स्टार्टिंग से चली आ रही है वो एनर्जी। क्योंकि हमारे नाम होते ही ऐसे बेस पे हैं। आप बहुत से केसेस में देखेंगे कि लोगों ने अपना नाम राम रख रखा है, नरेंद्र है, इंद्र है, सुरेश है, नरेश है। तो ये सारे नाम कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। नरेश राजा, आप इन चीजों को अगर हिंदी जानते होंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो हमारे जो नाम है हिंदू धर्म में, वो एक बहुत बड़ी एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं कि उसके अंदर गुण क्या है, क्वालिटी क्या है, वो हम लोग नाम चुनते आए हैं आज तक।
अब क्या फैशन हो गया कि माँ बाप ने क्या करना स्टार्ट कर दिया है कि यूनिक नाम के चक्कर में कुछ भी नाम रख देते हैं, लेकिन फिर भी उसका एक मतलब निकल के आता है। कोई अगर तनिष्क भी रख देता है तो उसका भी एक बहुत बड़ा मीनिंग निकल के आता है, और वो फिर आप मैच करोगे ना, हमारे पुराणों में भी मिल जाएगा, उपनिषद में भी मिल जाएगा कि इसकी व्याख्या दे रखी होगी पूरी की पूरी। लेकिन क्या करें, ना तो उन्होंने वेद पढ़े हैं, ना उपनिषद पढ़े हैं, ना पुराण पढ़े हैं, ना दर्शन पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा है। 2-3 कोर्स कर लिए हैं फालतू के, क्योंकि चली कॉन्सेप्ट वैसा रहा है, तो उसके बिहाफ पे आपको सिखा रहे हैं नेम न्यूमेरोलॉजी। एक्चुअली में नेम जो है ना एक वाइब्रेशन है। आपकी जो बॉडी है ना, आपका जो शरीर है, ये आपके नाम के अकॉर्डिंग एक रिस्पॉन्स करता है। एक रिस्पॉन्स, एक इमोशनल लेवल का रिस्पॉन्स, इमोशनल लेवल पे रिस्पॉन्स करता है। आपने देखा होगा कि जब अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक भूकंप आता है, तो आपका शरीर में एक कंपन महसूस होती है और आप एक रिएक्शन करते हैं, मतलब आप एक रिस्पॉन्स देते हैं कि भागो। तो क्या हुआ कि वो अर्थक्वेक की वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग आपने एक रिस्पॉन्स दिया, वो भी एक इमोशंस है डर का, डर गए तो भागे। तो ऐसे ही आपका नाम है। लेकिन अब नाम इतना सुन लिया, बचपन से सुनते आए हो, तो वो चीजें क्या है उतनी महसूस नहीं होती, लेकिन बॉडी में होती है इमोशनल लेवल पे। अब जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, या मैं कहूं कोई ऐसा व्यक्ति है जो एकदम नॉर्मल चल रहा था और प्रधानमंत्री बन जाता है, फिर वो बार बार सुनता है प्रधानमंत्री ये, प्राइम मिनिस्टर जी, प्रधानमंत्री जी, तो उसकी बॉडी एक रिस्पॉन्स करती है। अब तक वो एक नॉर्मल आदमी, एकदम से वो कुछ बन गया, मैंने तो प्रधानमंत्री बहुत बड़ी पोस्ट बोली है, लेकिन कुछ भी बन जाता है, तो वो क्या प्रधानमंत्री भी अब क्या पूरा नाम नहीं बोल रहे, सिर्फ प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। ऐसे ही मुख्यमंत्री है या कुछ भी, कोई भी मंत्री है, तो जब वो लगता है तो वो एक अलग ही रिस्पॉन्स करती है आपकी बॉडी, आपकी एनर्जी हाई हो जाती है। तो क्या हुआ, वो वाइब्रेशन जो है ना वो मैटर करती है आपके नाम की। अगर आपको लगता है आपके नाम की वाइब्रेशन कम है, तो मैं आपको एक सुझाव देता हूं। आप एक काम कीजिए, जो भी आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, कौन हो सकता है, या तो आपकी मदर, या आपकी वाइफ, या आपकी डॉटर, अगर फीमेल के केस में कहूं फादर, हस्बैंड, सन, या कोई भी हो सकता है, ब्रदर, सिस्टर, कोई भी, तो उनके साथ आप एक ऐसी जगह पे जाएं जहां पे इको हो, गूंज हो। तो वहां पे आप जाके देखोगे अपना नाम जब वो आपका बोलेंगे तो वो रिपीट होता है। लाइक एग्जांपल दो, मान लीजिए आपका नाम कबीर है, तो जब वो बोलेंगे ना कबीर, तो वो रिपीट होगा कबीर 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 कबीर। तो उस केस में देखना आपको वो वाइब्रेशंस के बाद जो एनर्जी आपके शरीर रिस्पॉन्स करेगा, आपको महसूस होगी, उस इको में आपको वो महसूस हो जाएगी। जब आपका नाम बार बार रिपीट होगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ मेरी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। आप किसी बावली में, राजस्थान में है, दिल्ली में है, वहां पे जाके देखिए, ऐसा घर जो अभी नया नया बना है उसमें सामान नहीं है, या कोई खाई वाला एरिया, वैली वाला जो एरिया है, वहां पे जाके देखिए, तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। तो आप इस वाइब्रेशन को बढ़ा सकते हो। कैसे, जब आपका कोई नाम लेना, तो उस जो आपसे प्यार करता उससे वहां पे बार बार बुलवाओ जहां पे गूंज है, ताकि वो वाइब्रेशन बढ़े। क्या होगा दोस्तों, वाइब्रेशन बढ़ने से आपकी वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाती है आपके नाम की, तो यूनिवर्स भी देखता है कि ये एक नाम बार बार जो आ रहा है उसका क्या है। फिर वो आपके गुण धर्म चेक करती है कि भाई हाँ, नेचर आपके गुण धर्म को चेक करती है कि जो ये नाम है इसके गुण धर्म इससे मैच होते हैं, इसके कर्म इससे मैच होते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको देना स्टार्ट कर देती है। नेचर को ही देना है सब कुछ, तो नेचर में ही जा रहा है सब कुछ, और नेचर को ही रिस्पॉन्स करना है। तो अपनी वाइब्रेशन आप बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ अगर आप ये चीज एक रेगुलर बेस पे करें, पर इसमें एक ध्यान रखना, जब वो पर्सन जो आपका नाम लेगा तो आपको वहां पे खड़ा होना चाहिए, मतलब वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करे। समझ रहे हैं? तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ा सकते हैं। अब ऐसे ही दोस्तों और भी चीजें हैं अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाने की। उससे आपको क्या होगा कि आप ही को बेनिफिट होगा। जब आप देखते हैं कि एक एग्जाम्पल मैं मोदी जी का लेता हूं कि नारा लगता है मोदी मोदी मोदी, और जब मोदी जी सामने खड़े होते हैं तो मोदी जी का कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आपने देखा होगा, तो वो एनर्जी बढ़ गई। सेम केस यही है दोस्तों, आप अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाइए अपने नाम की, और उससे ही वो चीजें प्राप्त करेंगे जो नेचर आपको देगी।
बहुत से लोगों ने क्या कर लिया है, इस नेम न्यूमेरोलॉजी के चक्कर में अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर ली। स्पेलिंग चेंज करने से क्या फर्क पड़ गया दोस्तों? जो उच्चारण है नाम का वो तो सेम ही रहा। अब किसी का नाम कुछ भी है, कबीर ही ले लीजिए, कबीर में उसने 2 आई लगा लिए या ए लगा लिया, वो काबीर या कबीर तो नहीं बुला रहे ना। जब लोग बुलाते हैं तो कबीर बुलाते हैं, और कबीर की ही वाइब्रेशन है एक्चुअली में। कबीर एक नाम है, उसकी वाइब्रेशन है, उसका कोई अर्थ है, उसके अंदर कोई पावर है, कोई शक्ति है, जो जिसको वो गुण है वो उसको रिप्रेजेंट करता है कबीर। तो उसके अकॉर्डिंग नेचर उसके साथ जुड़ती है, कबीर के साथ अकॉर्डिंग टू नेचर जुड़ती है कि उसके गुण धर्म क्या है। तो अब जो उच्चारण है वो मेन है। चाहे आप कितनी भी स्पेलिंग चेंज कर लो, चाहे आप 108 बार लिखो या 1008 बार लिखो या 108 पेजेस पे उस नाम को रिपीट कर करके लिख लो, वो आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं लाएगा। वो जो आपने पैसे दिए हैं, किसी ने 100 दिए हैं, किसी ने 1 लाख दिए हैं। बहुत बड़े बड़े न्यूमेरोलॉजी एक्सपर्ट बैठे हैं मुंबई में सिर्फ इसी नाम की स्पेलिंग को चेंज करने में। आप दोस्तों किसी को भी देख लीजिए, जिसने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज की, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जब पूरा नाम चेंज हो गया तो फर्क पड़ता है। चाहे वो अक्षय कुमार रजत भाटिया से अक्षय कुमार बना है, ऐसे ही बहुत पुराने एक महान एक्टर हैं सुनील दत्त, उनका नाम स्टार्टिंग में बलराज था तो उन्होंने सुनील दत्त रखा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे कि उनका असली नाम ही कुछ और है। मीना कुमारी का नाम मीना कुमारी नहीं था, मधुबाला का नाम भी मधुबाला नहीं था। ऐसे ही आज भी बहुत सारे हैं जिनके नाम अलग अलग हैं। तो मेन चीज है उच्चारण। अगर आप उच्चारण को मान के चलोगे तो आपको अपने स्पेलिंग को छेड़ने की जरूरत नहीं है। और ये जो आज मैंने आप लोगों को बताया है, इसको आप अगर फॉलो करेंगे तो आप देखना कि आपको बेनिफिट मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, जब आपने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज की थी, जब आपने, क्या हुआ होगा आपके साथ, आपका पूरा न्यूरो सिस्टम बिगड़ गया होगा, क्योंकि आपका ब्रेन जो है हैबिचुअल हो चुका था एक नाम के प्रति रिस्पॉन्स करने में। लेकिन जैसे ही आपने वो स्पेलिंग चेंज कर दी, जो आपका पूरा न्यूरो सिस्टम था वो बदल गया और आपका पेट खराब हो गया होगा। आप इस बात को चेक कर लीजिए दोस्तों। वो पेट खराब होना कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं है। बहुत से न्यूमेरोलॉजी एक्सपर्ट बोल रहे हैं अरे ये तो सिम्टम्स है, आपका बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है। नहीं, ये गलत बोल रहे हैं वो लोग, आपको बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं और उस भ्रम को फैला रहे हैं। इस भ्रम से बाहर निकलो दोस्तों। नेम न्यूमेरोलॉजी एक बहुत बड़ा मिथ है, इसको समझो। अपने नाम की वाइब्रेशन बढ़ानी है तो अपने जो सबसे ज्यादा प्यार करता है उसको लेके जाओ वहां पे जहां पे आपके नाम की गूंज हो। अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाओ जिससे आप कनेक्ट हो सके। और आप तो जानते हैं दोस्तों, मेरा कोर्स है 3 in 1, आप उसमें जुड़िए और मैं आपको और गहराइयां बताऊंगा कि कैसे न्यूमेरोलॉजी जो चल रही है वो, और एक मेरी जो न्यूमेरो ऋषि 3 in 1 कोर्स है उसमें क्या डिफरेंस है और कौन सी ठीक है कौन सी गलत है। सारे मिथ्स हैं जितनी भी न्यूमेरोलॉजी है, मिसिंग नंबर, नेम न्यूमेरोलॉजी, रिपीटेशन नंबर, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। हर नंबर इंपॉर्टेंट है यूनिवर्स में। हर नंबर की अपने अपना एक रोल डिसाइड कर रखा है नेचर ने कि एक नंबर वाला है तो इसको ये करना ही है। अब सभी के पास एक नंबर थोड़ी हो सकते हैं कि भाई ये 1 तारीख को ही पैदा हुआ और इसकी डेट ऑफ बर्थ का भी 1 ही आ गया, नाम का भी 1 आ गया। नहीं, सभी के पास सभी नंबर होते हैं, 1 to 9 सभी के पास मिलेंगे। आप चाहे तो चेक कर लीजिए, सभी के पास होते हैं। पर वो देखने वाली जो आर्ट है ना वो सबके पास नहीं होती। अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए। थैंक यू दोस्तों।